सभी एकदम प्यार से बोलेंगे राधे राधे। ऐसा तो लगना चाहिए ना आज कन्हैया को जन्म है। और उनको स्वागत है जो छुट्टी वाले दिन कन्हैया की कथा सुनने आए हैं, उनको वेलकम है। उन सबको स्वागत, सबको वेलकम। इनने कम से कम इतनी याद तो है कि चलो छुट्टी वाले दिन ही सुने, हमें आए तो गए कम से कम। नहीं, जो एवरीडे आते हैं उनका स्वागत वागत कुछ नहीं है। यू आर सिलेक्टेड। जो हमेशा पहले दिन से जो कथा सुन रहे हैं वो तो मेरे ठाकुर की अति कृपा के पात्र हैं, तब ही सुन रहे हैं, वरना ये संभव नहीं है। हमने अनेकों संतों के मुख से ये सुना है, जो जीव भगवान के उत्सव में शामिल होता है, भगवान के मंगल में शामिल होता है, उनके घर में नित्य मंगल होता है, हमेशा मंगल होता है। अमंगल कभी नहीं आता है उनके यहां। अमंगल तो उन्हीं के यहां आते हैं जो भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के यहां कभी मंगल नहीं हो सकता, कभी नहीं। शांति, पीस, ऑल पीपल वांट पीस। सबको शांति चाहिए, चाहिए या नहीं? किस किस को चाहिए शांति? नीचे करो, समझो, बताता हूं। शांति की इच्छा सबको है, सुख की इच्छा सबको है, आनंद की इच्छा सबको है। You have TV set? You have TV set? Yes, no, कुछ तो बोलो, लेकिन धीरे बोलो, आवाज नहीं आनी चाहिए। आप खुद बोलो ना अपने मन से। You have TV set? You have tea set? You have kitchen set? You have sofa set? After all, you are upset. हमारे घर में टीवी सेट है, किचन सेट है, सोफा सेट है, उसके बावजूद भी जीव अपसेट है। उसके बावजूद भी, अरे मेरे घर में बड़ी टीवी होनी चाहिए, हो गई। मेरे घर में बहुत अच्छा सोफा सेट होना चाहिए, हो गया। मेरे घर में किचन बहुत अच्छा होना चाहिए, हो गया। ये सब तो हो गया, लेकिन तुझे शांति मिली क्या? Do you have peace? Do you have? अब बोलो ना। I know you don't have. You don't have peace. क्यों? क्योंकि शांति जहां हमें मिलती है, सुख जहां मिलता है, वहां हम जाते नहीं हैं, वहां हम छुट्टी का इंतजार करते हैं। और जहां शांति नहीं है वहां बैठकर कहते शांति नहीं है, सुख नहीं है। अगर ये टीवी तुझे शांति दे पाती तो बेचारी खुद बिजली का इंतजार न करती, लाइट का इंतजार न करती। ये सोफा सेट अगर तुझे शांति दे पाता तो पता नहीं बनाने वालों ने इसमें कितनी मार लगाई है, कितनी जगह से काट काट के इसको तेरे यहां बना के भेजा है। कितनी जगह ये परेशान होके तेरे यहां आया है। शांति चाहिए ना तो सिर्फ अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने आप को पहचान लो। हम कौन हैं ये समझ लो। शांति के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा प्रयास कुछ नहीं करना है। क्या करना है शांति के लिए जानते हो? जो कर रहे हो उसको बंद कर दो बस। शांति के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जो हो रहा है उसे बंद कर दो, जो चल रहा है उसे बंद कर दो। हम
अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में कितनों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, कितनों का बुरा करना चाहते हैं, सब मेरे से पीछे रह जाएं, सबसे आगे मैं चला जाऊं। उस चक्कर में किसी की बुराई भी करनी पड़ती है, सामने वाले की निंदा भी करनी पड़ती है, सामने वाले के 10 दोष भी गिनाने पड़ते हैं, उसके बाद मुझे आगे जाना है। लेकिन जब तू दूसरे को दोष देगा तो जिसको तू बता रहा है वो पब्लिक पागल है क्या, वो नहीं जानती है क्या? और मैं तो कहूं वो जाने न जाने, लेकिन तू तो जानता है। तुझे तो तेरी औकात मालूम है, तुझे तो तेरी हकीकत मालूम है। तुम्हारा स्वभाव है शांत रहने का। परमात्मा का स्वभाव कैसा है? जवाब दीजिए। परमात्मा का जवाब कैसा, स्वभाव कैसा है? शांत रहने का। हम कौन है? उसी परमात्मा के अंश। और जैसे माँ बाप होते हैं उनके कुछ लक्षण तो बच्चों में आते ही हैं, आते हैं। तो जब परमात्मा का स्वभाव शांत है तो हमारा स्वभाव अशांत कैसे हो सकता है? हमारा भी स्वभाव शांत ही है, हमारा स्वभाव भी शांत ही है, लेकिन हमने अशांत बना रखा है। किस लिए? बोले जिनमें हम शांति ढूंढते हैं वो खुद ही अशांत हैं। टीवी अशांत है, वॉल्यूम तेज कर दो, पूरे घर में रहने वाले शांति लोगों को परेशान कर देती है। किचन में 2-4 बर्तन फूटे नहीं कि पूरा घर अपसेट हो जाता है। तो जो खुद अशांत हैं उनमें हमें शांति ढूंढनी है। कितने दुख की बात है, कितनी परेशानी की बात है। शांति ढूंढने के लिए तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा। हमारा मूलतः स्वभाव शांत रहने का ही है, लेकिन हमने अपने आप को अशांत बना दिया है। अच्छा बताओ, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत है जो 24 घंटा क्रोध कंटिन्यूस कर सके? बोलो, जवाब दो। 24 घंटा कंटिन्यूस कोई गुस्सा कर सकता है, क्रोध कर सकता है। हाँ, 24 घंटा नहीं, 48 घंटा शांति से रह सकता है। आंखें बंद करे, ईश्वर का चिंतन करे और बस बैठ जाए तो शांति से रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है ऐसा। अपने स्वभाव में रहना बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से रहा जा सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल स्वभाव बनाना ये मुश्किल बात है। ये जो क्रोध आता है ना, समटाइम कभी कभी आ जाता है, तो ये जो क्रोध आता है, ये क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। अग्नि जलाओ तब जाके वो पानी गर्म होगा। पानी का स्वभाव नहीं है गर्म होना, जल का स्वभाव नहीं है गर्म होना। जल का स्वभाव गर्म नहीं है, वो गर्म नहीं है, ऑलरेडी गर्म नहीं है, वो उसको गर्म किया जा रहा है। लेकिन उसी पात्र को चूल्हे पे से उतार के हटा के नीचे रख दो तो आपको ठंडा करने का कोई प्रयास करना पड़ेगा? वो मूलतः धीरे धीरे अपने स्वभाव में आ जाएगा। अग्नि से हटेगा, ठंडा हो जाएगा। जल गर्म नहीं है, ठंडा है, लेकिन प्रयास के द्वारा उसे गर्म किया गया। वैसे ही आप क्रोधी नहीं हो, आप शांत स्वभावी हो। लेकिन जब वासना की अग्नि जलती है, जब ईर्ष्या की अग्नि जलती है, जब द्वेष की अग्नि जलती है, जब तृष्णा की अग्नि जलती है, तब ये स्वभाव अशांत हो जाता है, अर्थात गर्म हो जाता है। और ऐसा गर्म होता है कि फिर हमें कोई देखे तो सही, सब घर वाले भी हमसे गुड बाय कर जाते, ये मर जाए बुढ़ा तो गंगा नहा जाऊं। मतलब जो यहाँ बुजुर्ग आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूं स्वयं, हाँ, जो नहीं आए मैं उनसे कह रहा हूं। इतने पर भी आए नहीं है, घर वाले चाहते हैं। अभी कल हम जजमान जी के यहाँ गए थे, तब एक चर्चा हो रही थी वहाँ। उसी चर्चा में याद चर्चा चली तो चल गई, और उसमें एक चर्चा चली, बोले अधिकांश बुजुर्ग लोग कथा में आकर बैठते हैं। ऐसा नहीं है, कई बुजुर्ग अपनी मर्जी से नहीं बैठते। कई बुजुर्गों को जवान भेजते हैं, जाके बैठो ना वहां कथा में। और इसका लक्ष्य ये कतई नहीं होता है कि इन बुजुर्ग का कल्याण हो जाए, वो उनका लक्ष्य ये होता है कम से कम जितनी देर ये वहां बैठेंगे उतनी देर हम अपने स्वभाव में रहेंगे, अर्थात शांति हमारे पास रहेगी। मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें कोई धक्का मार दे उससे बढ़िया है कि हम अपने आप निकल जाएं।
उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारा स्वभाव की विजय है। हमें लोग कहें कि जिम्मेदारी छोड़ दो, उससे पहले हमें जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए और अपनी मूल जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए, परमात्मा से मिलने की, कन्हैया से मिलने की, गोविंद से मिलने की। और जब हम मूल जिम्मेदारी को याद रखेंगे तो आई प्रॉमिस यू आपका कल्याण ही होगा। हो सकता है कन्हैया का दीदार भी हो जाए, मेरे गोविंद का दीदार हो जाए। फिर एक बार याद दिला दूं, कन्हैया की कथा सुनने का, भागवत कथा सुनने का, राम कथा सुनने का, भजन करने की कोई उम्र नहीं है। जब इस बुद्धि में जहां गोबर भरा पड़ा है वहां थोड़ा सा विवेक जग जाए, उसी दिन से, उसी पल से, उसी क्षण से भगवान की कथा सुनने लग जाओ, तभी तेरा कल्याण है। पीछे वाले आराम से बैठे। विवेक जगना चाहिए। अति हरि कृपा जाहे पर होई, देव पाव पथ ये पथ सोई। जिस पे अति की कृपा होती है वो यहां कर बैठा है। और आज पुणे शहर के ज्यादा नहीं तो कम से कम 20,000 लोगों पर तो ठाकुर की अति कृपा है, कम से कम इतने लोगों पर जो यहां कथा में बैठकर, पंडाल में बैठकर अपने भाग्य का सृजन कर रहे हैं, अपने भाग्य को सुधार रहे हैं। और मैं ये कहूंगा ये सिलसिला खत्म ना हो, चलता रहे सिलसिला, ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहे और हमेशा चलता रहे, हमेशा हमेशा।